हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटमैथ की इस लेक्चर सीरीज़ में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 47 वीडियोस, ठीक है। और ये है आपका 48th एंड लास्ट, ठीक है। अब आपकी जो ये लेक्चर सीरीज है, आपका जो सिलेबस है एमएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब देखो, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है ब्राउनियन मोशन कह दो या मूवमेंट कह दो, मोशन या फिर मूवमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आपकी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अब देखो, इसके अंदर हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं 1 डायमेंशनल रैंडम मोशन, जहां हमने एक ड्रंक पर्सन का एग्जाम्पल कंसिडर किया था। और जो ब्राउनियन मोशन है, ये उसी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जो ब्राउनियन मोशन है वो 1 डायमेंशनल रैंडम मोशन का एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कोई भी एक कंटेनर लिया, एक चैम्बर लिया जिसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर आप कोई स्मॉल पार्टिकल कंसिडर करते हो, ठीक है। कोई भी स्मॉल पार्टिकल कंसिडर करते हो, वो इस लिक्विड में क्या है, इमर्स्ड है, ठीक है, इमर्स्ड है। अब बात क्या है, जो इस पार्टिकल का मोशन, जब आप इसको मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो, आराम से बैठ के उसको देख रहे हो, इसके मूवमेंट को देख रहे हो, तो क्या होता है, इस पार्टिकल का जो मोशन है वो एक रैंडम टाइप का मोशन होता है। जो मोशन है वो होता है आपके रैंडम टाइप, और उस मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन। अब बात है कि इसका मोशन रैंडम टाइप में क्यों होता है, क्योंकि देखो वो होता है थर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। जो आपके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनकी वजह से जो थर्मल प्रेशर है ना, वहां पर फ्लक्चुएशन होते हैं प्रेशर के अंदर, ठीक है। फ्लक्चुएशन होने के बाद क्या होता है, जो उसके ऊपर एक नेट फोर्स काम करता है, एफ नेट, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। देखो बहुत बार क्या होता है, प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो जाता है तो उसके ऊपर जो एफ नेट फोर्स है वो 0 नहीं होता, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा अपनी जो जगह है वहां से, ठीक है। अब बात है कि इसका जो मोशन है उसको हम किस तरह का कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर करेंगे रैंडम वॉक अलोंग ए लाइन, उस तरह का मोशन हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देखो ये प्रूव भी किया रखा है, देखो कई जगह ये डेरिवेशन वहीं से शुरू होता है कि इसका जो मोशन है, ठीक है, वो प्रूव किया जाता है कि इसका मोशन 1 डायमेंशनल रैंडम वॉक की तरह होता है, ठीक है। इसका ये प्रूव किया जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन मैं उसके आगे का ही शुरू करूंगा। हम ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो एक 1 डायमेंशनल रैंडम वॉक की तरह है, ठीक है, ये हम मान रहे हैं। और वैसे ही अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव भी होता है कि इसका आप जो मीन स्क्वायर डेविएशन निकालो और वो बिल्कुल उसके जो 1 डायमेंशनल रैंडम मोशन का जो इक्वेशन था उसके इक्विवेलेंट आता है, आप कह सकते हो। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स राइट है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स राइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट है, वो दोनों इक्वल मानी जाती है 1/2 मानकर जो रिजल्ट आता है वो आपके 1 डायमेंशनल रैंडम मोशन की तरह ही आता है, ठीक है। इतना बात हुआ। अब हम क्या है, हम डेरिवेशन कैसे शुरू करते हैं। देखो इस पार्टिकल के अंदर जो इसमें इमर्स्ड है, तो इसके अंदर जो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है, हमें क्या मानेंगे, एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, वो फोर्स है फ्लक्चुएटिंग फोर्स। अब बात है फ्लक्चुएटिंग, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो क्या मानेंगे हम, KT, ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग फोर्स है KT। किसकी वजह से, जो इसके सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स है, या कह सकते हो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है, उनकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है।
अब बात है कि वो फोर्स दो तरह का होता है, ये जो KT है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट आएगा आपका ड्रैग, विस्कस ड्रैग, ठीक है। कौन सा होता है? -6π∗RV, ठीक है। किसकी वजह से? इस पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से, है ना। ये आता है एक ड्रैग फोर्स। दूसरा जो फोर्स, देखो बहुत सारी बुक्स में क्या किया जाता है, सिर्फ एक यही फोर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो दूसरा फोर्स है वो है आपका स्टोचेस्टिक फोर्स। दूसरा है स्टोचेस्टिक फोर्स। अब क्या होता है, ये जो स्टोचेस्टिक फोर्स है ना, ये होता है आपके मॉलिक्यूल्स इम्पैक्ट। देखो ये होता है आपके ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट्स ऑन पार्टिकल कह सकते हो, ऑन पार्टिकल। और मेन चीज है एट रेस्ट, ठीक है। जो रेस्ट में पार्टिकल पड़ा है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल इम्पैक्ट होता है उनकी वजह से एक स्टोचेस्टिक फोर्स होता है। अब बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका जो एवरेज वैल्यू है, इस फोर्स का एवरेज वैल्यू वो होता है 0। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारी बुक्स में क्या किया जाता है, देखो फाइनली हम इसका, देखो x² का मीन एवरेज ये कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसका एवरेज लेंगे। तो जब एवरेज लेते हैं तो क्या होता है, इस फोर्स का जो एवरेज वैल्यू वो 0 हो जाता है। तो इसलिए बहुत सी जगह ये कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन ये किया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप डेरिवेशन में बाद में इसका वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दो, लेकिन ये आपको कंसीडर करना है स्टोचेस्टिक फोर्स, ठीक है। इतना बात हुआ। अब बात क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या है? क्वांटम ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटम ऑफ मोशन। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कह दो या फिर क्वांटम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कैसे निकालेंगे? mx डबल डॉट, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है यही तो होगा ma, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम mx डबल डॉट, किसके इक्वल होगा? -6π∗R। v को मैं बोल दूं x डॉट, बोल सकता हूं v को, v इक्वल्स टू dx/dt कहते हैं ना, तो ये x डॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। प्लस में दूसरा फोर्स ये m∗at हो गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने इतना काम कर लिया ना, आगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने बेसिक थ्योरी समझ ली और ये पहला इक्वेशन लिख लिया। क्योंकि देखो ये जो दो फोर्स काम कर रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे? इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो, ठीक है। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसका हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? देखो हम क्या करते हैं, m को डिवाइड कर दिया, ठीक है, पूरी इक्वेशन में m को डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x डबल डॉट, ये आ जाएगा आपका x डबल डॉट इक्वल्स टू -6π∗R, ये आ जाएगा अपॉन m x डॉट प्लस में at आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकता हूँ ना, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी x से, इसको भी x से, इसको भी x से कर दिया। इतना काम हुआ, ये मैं बोल दूँ इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनका वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, x डॉट और इसका। कैसे करेंगे? अगर मैं लिखूं d/dt इंटू x², क्या आएगा? देखो इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा 2x x डॉट, आएगा कि नहीं बोलो? आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं कंसीडर करता हूँ d²/dt² और x², इसका आएगा, आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा 2x x डबल डॉट प्लस का 2x डॉट का स्क्वायर, ठीक है, इतना आया। अब मैं यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए, हमें तो इसी का वैल्यू चाहिए, तो x डबल डॉट का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? 1/2 d²/dt² x², है ना, माइनस में x डॉट स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये देखो क्या आएगा, ये वैल्यू सबसे पहले ये पुट करो तो ये आ जाएगा 1/2, ध्यान देना यहाँ से, 1/2 d²/dt² x² आ गया, माइनस में x डॉट का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू ये ऐसा कैसा, ठीक है, -6π∗R अपॉन m, ये ऐसा कैसा, और इसका वैल्यू और पुट कर दो, ये आ जाएगा 1/2 डॉट 1/2, ये आ गया आपके d/dt आ गया, इनटू में आ गया आपका x² आ गया, प्लस में ये रख दो भाई, क्या x × 80, इतना समझ आया?
आ गया, कोई हमने कुछ नहीं किया, बस इनका वैल्यू रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो है, अब हम क्या करेंगे, पूरे का एवरेज ले लेंगे, इसका एवरेज ले लिया, इसका एवरेज ले लिया, और इसका ले लिया, इसका ले लिया, ठीक है, पूरे में सबका एवरेज ले लेंगे। फाइनली हमें एक्स स्क्वायर एवरेज ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, मीन स्क्वायर डेविएशन। अब देखो ये हो गया, इतना बात हुआ। अब सारे का एवरेज लेंगे। अब इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज हम 0 मान चुके हैं, जो 80 है, जो फोर्स है 80 है, इसका जो एवरेज वैल्यू वो हम 0 मान, मतलब बोला है ना हमने कि इसका एवरेज वैल्यू वो 0 है। अब देखो x इंटू 80 है। अब देखो x का और इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या है, इसका जो एवरेज वैल्यू वो हम मान लेते हैं 0, ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू हो गया 0। अब दूसरा बात, इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, देखो वो देते हैं हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से, ठीक है, किसका, जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्स डॉट स्क्वायर का बार क्या आता है, KT बाई एम, यही तो होता है इक्विपार्टीशन, ठीक है, KT बाई एम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब जो तीसरा जो हम मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, अल्फा, वो क्या मान रहे हैं, अल्फा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन में, तो आपका जो इक्वेशन है वो बन जाता है 1/2, ध्यान देना, 1/2 डी ओवर डी टी, ठीक है, इंटू में अल्फा माइनस में KT बाई एम हो गया, इक्वल्स टू आ गया माइनस बीटा अल्फा बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पर मैंने बिट्टा इंट्रोड्यूस किया है, ये बिट्टा क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर ये बिट्टा होगा आपका 6 पाई ईटा r अपॉन m, ठीक है, जो आपका ये वाला जो मतलब थोड़ा बड़ा सा टर्म आ रहा था, बार बार लिखेंगे इसको, हमने बिट्टा पुट कर दिया, ठीक है, ये बिट्टा हो गया। अब बात है कि इसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना, देखो ये 1/2 मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा आपका d अल्फा ओवर डी टी, ठीक है, 1/2 इधर भेज के ये मैं इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा प्लस में बीटा अल्फा इक्वल्स टू KT बाई एम, आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका क्या निकालूं मैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, निकालूं तो e टू द पावर क्या आएगा, PDX, P क्या है यहाँ पर बिट्टा, DX की जगह DT, तो ये आ जाएगा बिट्टा T, हो गया। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना, ये हो गया। अब देखो ये कौन सी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, हाँ, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू IF इक्वल्स टू, यह आता है इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF प्लस C, यही आता है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा e टू द पावर बिट्टा t आ गया, इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन Q का वैल्यू KT बाई एम, ठीक है, इंटू e टू द पावर बिट टी प्लस में कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो ये क्या आ गया, अल्फा e टू द पावर बिट टी, ठीक है, इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे, भाई यहाँ पर dt है, ठीक है, dt है, मैं भूल गया dt, ठीक है, dt आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा KT बाई एम। अब देखो इसका करेंगे तो बिट्टा नीचे आ जाएगा और e टू द पावर बिट्टा t प्लस में c, अभी इधर भेज दो तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू KT बाई एम बिट्टा, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, प्लस में c e टू द पावर माइनस बिट्टा t, ये आ गया आपका एक फाइनल रिजल्ट आ गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन किया अब तक। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब हमें जो कैलकुलेट करना है क्या, एक्स स्क्वायर का एवरेज, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कहाँ से आएगा, जो हमने माना था अल्फा, ठीक है, जो हमने अल्फा माना था ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये माना, ये अल्फा किसके इक्वल आए, ये वाला आ गया ना। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम इसका एवरेज वैल्यू लेंगे, ध्यान देना, देखो मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दूं पहले तो, d ओवर डी टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया आपका KT बाई एम बिट्टा आ गया, प्लस में c e टू द पावर माइनस बिट्टा t, ये आ गया ना, मैंने अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस टर्म को, क्यों, क्योंकि देखो इस अगर आपने इसको कंसीडर करना है तो इसके लिए आपको इनिशियल कंडीशंस रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, आपको क्या रखनी पड़ेगी, इनिशियल्स कंडीशन रखनी पड़ेगी, और वो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम तैयार हैं कि कुछ इसमें आपका कह सकते हो एरर आ जाने दो,
ठीक है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, कुछ एरर आ जाने दो, वो आपका आता है लगभग +-1%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कम एरर आता है तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये वाला हम इसके इक्वल मानेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इसके इक्वल मानेंगे। अब यहाँ से इसका एवरेज निकाल दो भाई, थोड़ा सा और है। इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ, यहाँ पर देखो क्या आया था हमारा, d/dt इंटू में x², ठीक है, इक्वल्स टू, अब पूरे का एवरेज निकाल दो। ठीक है, एवरेज क्या आ जाएगा आपका, d/dt x², ठीक है, इस इक्वल्स टू क्या आ गया, 2kT/m बीटा, यही है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर देखो इसको, ये जो dt इसको मैं इधर भेज दूँ तो x² का एवरेज क्या आ गया यहाँ से, 2kT/m बीटा dt, इंटीग्रेशन कर दूं मैं यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आ जाएगा 2kT/m बीटा इंटू टी, आ गया t। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा निकालूं तो यहाँ पर मैं बीटा का वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। बीटा क्या था आपका, बीटा था 6π/m, ये था, ये मैं पुट कर दूं तो वो आ जाता है k/T/3π/r। ये आ चुका है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये आ चुका है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये क्या है, मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, डिस्टेंस से, x से कितना, मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, और ये आ गया आपका ब्राउनियन मोशन। और इसी के साथ आपकी ये स्टैट मैथ की लेक्चर सीरीज वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, स्टैट मैथ की लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारे टोटल 48 वीडियोस हैं। आप चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ पर अलग से MSc फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, और अगर आपका कोई भी वीडियो रह गया है तो आप दोबारा देख सकते हैं, सारे सेव हैं। तो ठीक है, थैंक यू।